नमस्कार दोस्तों, बुक नेक्सस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग किसी भी रूम में जाते हैं और कुछ ही मिनटों में सबका अटेंशन खींच लेते हैं। लोग उनसे बात करना पसंद करते हैं, उनकी प्रेजेंस स्ट्रांग लगती है, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस होता है और सबसे बड़ी बात, वे अजनबियों को भी अपना बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत से लोग टैलेंटेड होने के बावजूद लोगों से बात करते समय नर्वस हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि कॉन्वर्सेशन कैसे शुरू करें, कैसे कंटिन्यू करें और कैसे ऐसा इंप्रेशन छोड़ें कि लोग उन्हें याद रखें। अगर आपने भी कभी यह महसूस किया है तो आज की यह समरी आपके लिए बहुत पावरफुल होने वाली है, क्योंकि हाउ टू टॉक टू एनीवन सिर्फ बात करना नहीं सिखाती, यह सिखाती है कि कैसे लोगों के दिल और दिमाग तक पहुंचा जाए। यह किताब कम्युनिकेशन के ऐसे सीक्रेट्स बताती है जो आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, नेटवर्किंग स्किल, प्रोफेशनल ग्रोथ और कॉन्फिडेंस सबको एक नए लेवल पर ले जा सकते हैं। इस समरी में हम जानेंगे पहला इंप्रेशन कैसे पावरफुल बनाएं, लोगों को इंस्टेंटली कंफर्टेबल कैसे फील कराएं, कॉन्वर्सेशन को बोरिंग होने से कैसे बचाएं, किस तरह सामने वाला आपको इंपॉर्टेंट समझे और कैसे आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी आइडेंटिटी का सबसे स्ट्रांग हिस्सा बन जाए। लेकिन एंड तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आखिर में मैं इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल और सबसे पावरफुल लेसन बताऊंगा जो आपकी हर कॉन्वर्सेशन को बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि कई बार लाइफ में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, लोगों से सही तरीके से जुड़ना सीखने से भी मिलती है। अगर आपको ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक समरीज, लाइफ चेंजिंग बुक्स के लेसन्स और सेल्फ ग्रोथ कंटेंट पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप अगला कौन सी बुक की समरी देखना चाहते हैं। अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हाउ टू टॉक टू एनीवन की पावरफुल समरी। चैप्टर 1, लोग आपकी बात से पहले आपकी प्रेजेंस को महसूस करते हैं। इस किताब का पहला लेसन बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो आपकी कम्युनिकेशन यहीं से बदलनी शुरू हो सकती है। लेसन यह है कि लोग आपके वर्ड्स सुनने से पहले आपकी प्रेजेंस को फील करते हैं। यानी जब आप किसी रूम में एंटर करते हैं, जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं या जब आप किसी ग्रुप में खड़े होते हैं, तो सामने वाला सबसे पहले यह नहीं सुनता कि आपने क्या कहा। वह पहले यह महसूस करता है कि आप कैसे खड़े हैं, कैसे चल रहे हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या सिग्नल दे रही है, आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस है या हेजिटेशन, और आपकी पूरी एनर्जी कैसी है। यहीं से फर्स्ट इंप्रेशन बनना शुरू होता है। बहुत लोग यह मानते हैं कि अगर मैं स्मार्ट वर्ड्स बोल दूंगा तो इंप्रेशन अच्छा बन जाएगा, लेकिन किताब सिखाती है कि गलत बॉडी लैंग्वेज अच्छे वर्ड्स की ताकत भी कम कर देती है। सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे मिल रहा है लेकिन उसकी नजरें नीचे हैं, चेहरे पर टेंशन है, बॉडी सिकुड़ी हुई है और वह खुद ही अनश्योर लग रहा है, तो क्या आप उसे नेचुरली कॉन्फिडेंट मानेंगे? शायद नहीं। लेकिन अगर कोई इंसान काम है, चेहरे पर हल्की वार्मथ है, बॉडी ओपन है, मूवमेंट स्टेडी है और उसकी प्रेजेंस में घबराहट नहीं है, तो आप ऑटोमेटिकली फील करेंगे कि यह इंसान अपने आप में सेटल्ड है, और यही सेटल्ड फीलिंग सामने वाले को भी कंफर्टेबल बनाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात छुपी हुई है। कई लोग अच्छे दिखते हैं, कॉन्फिडेंट भी लगते हैं, फिर भी कुछ ही मिनटों में लोगों का इंटरेस्ट खो देते हैं। आखिर ऐसा क्या टूटता है बीच में? किताब कहती है कि स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस का मतलब फ्लैशी होना नहीं है। मतलब यह नहीं कि आप रूम में घुसते ही अटेंशन डिमांड करें। मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी बॉडी ये सिग्नल दे, मैं यहां होने में कंफर्टेबल हूं। यानी कम्युनिकेशन शुरू होने से पहले ही आपका शरीर बोलना शुरू कर देता है। यह चैप्टर हमें एक और डीप बात सिखाता है। एनर्जी कंटेजियस होती है। अगर आप नर्वस हैं तो सामने वाला भी थोड़ी असहजता फील करेगा। अगर आप रश्ड हैं तो कॉन्वर्सेशन में भी वही जल्दी आ जाएगी। अगर आप ग्राउंडेड हैं, काम हैं, तो सामने वाला भी जल्दी सेटल होगा। यही वजह है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले भी स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ जाते हैं, क्योंकि वे लाउड नहीं होते लेकिन सेंटर्ड होते हैं। तो प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है? जब भी किसी से मिलें, अपने शोल्डर्स रिलैक्स रखें, चेहरे पर हल्की नेचुरल सॉफ्टनेस रखें, चलते समय अनावश्यक जल्दी न रखें, खड़े हों तो स्टेबल दिखें, और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा फील करें कि आपको खुद को प्रूव नहीं करना है, क्योंकि जिस इंसान को हर सेकंड खुद को प्रूव करना पड़ रहा है वह कॉन्फिडेंट कम, इनसिक्योर ज्यादा लगता है। लेकिन जो इंसान बस कंफर्टेबल है, उसी में क्वाइट पावर होती है, रिटेंशन लाइन, और यहीं से
अगला सवाल शुरू होता है। मान लीजिए आपकी प्रेजेंस अच्छी है, लेकिन सामने वाला आपसे इमोशनली ओपन कैसे होगा? उसका जवाब अगले लेसन में है, और वही पहली रियल कनेक्शन की शुरुआत करता है। इस चैप्टर का लेसन, लोग आपकी बात से पहले आपकी वाइब को पढ़ते हैं। चैप्टर 2, जेन्युइन स्माइल और आई कांटेक्ट कनेक्शन का पहला दरवाजा खोलते हैं। अब सोचिए, अगर कोई इंसान आपसे मिलने आता है और उसके चेहरे पर कोई वार्मथ ही नहीं है, नजरें इधर उधर हैं, एक्सप्रेशन फ्लैट है और टोन ऐसी है जैसे वह सिर्फ फॉर्मेलिटी निभा रहा है, तो क्या आप उसके साथ खुलकर बात करना चाहेंगे? शायद नहीं। यही रीजन है कि किताब स्माइल और आई कांटेक्ट को सिर्फ बेसिक मैनर्स नहीं मानती, बल्कि उन्हें कनेक्शन के पावरफुल टूल्स मानती है। लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है जेन्युइन, क्योंकि फेक स्माइल काम नहीं करती। लोग शायद कॉन्शियसली एक्सप्लेन न कर पाए, लेकिन वे फील कर लेते हैं कि आपकी स्माइल में वार्मथ है या सिर्फ सोशल मास्क। जब स्माइल रियल होती है तो उसमें सॉफ्टनेस होती है, उसमें एक्सेप्टेंस होता है, उसमें सामने वाले के लिए वेलकम होता है। और यह वेलकम बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि सच तो यह है कि ज्यादातर लोग स्ट्रेंजर्स के सामने पूरी तरह रिलैक्स्ड नहीं होते। वे थोड़ा गार्ड ले कर चलते हैं, वे थोड़ा जज करते हैं कि सामने वाला सेफ है या नहीं, फ्रेंडली है या नहीं, जजमेंटल है या नहीं। आपकी जेन्युइन स्माइल उन्हें पहला साइलेंट सिग्नल देती है, तुम यहां सेफ हो, तुम थोड़ा खुल सकते हो। लेकिन सिर्फ स्माइल से कनेक्शन पूरा नहीं बनता। एक दूसरी छोटी सी चीज है जो ट्रस्ट को कई गुना तेज बना देती है, और अगर वो मिसिंग हो तो अच्छी बातचीत भी अधूरी लगने लगती है। अब आई कांटेक्ट की बात करें। आई कांटेक्ट सिर्फ देखने का नाम नहीं है, यह अटेंशन का संकेत है, यह रिस्पेक्ट का संकेत है, यह कॉन्फिडेंस का संकेत है। अगर आप किसी की बात सुनते समय बार बार नजरें हटा रहे हैं, तो सामने वाला फील कर सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आप खुद अनश्योर हैं, या आप कनेक्शन अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जब आप बैलेंस्ड आई कांटेक्ट रखते हैं, तो आप बिना बोले ये कह रहे होते हैं, मैं प्रेजेंट हूं, मैं तुम्हें नोटिस कर रहा हूं, तुम्हारी बात मेरे लिए मैटर करती है। और किसी भी ह्यूमन इंटरैक्शन में यह फीलिंग बहुत पावरफुल होती है। यहां बैलेंस बहुत जरूरी है। कम आई कांटेक्ट इनसिक्योरिटी दिखा सकता है, बहुत इंटेंस आई कांटेक्ट प्रेशर क्रिएट कर सकता है, लेकिन वार्म और नेचुरल आई कांटेक्ट ट्रस्ट क्रिएट करता है। किताब यह समझाती है कि कम्युनिकेशन की शुरुआत इंप्रेस करने से नहीं होती, कंफर्ट क्रिएट करने से होती है। और कंफर्ट दो चीजों से बहुत तेज बनता है, एक जेन्युइन स्माइल और दूसरा रिस्पेक्टफुल आई कांटेक्ट। प्रैक्टिकल टिप क्या है? जब आप किसी से मिले तो फेस को अननेसेसरीली हार्ड मत रखिए, हल्की नेचुरल स्माइल रखिए। जब वह बोले तो उसकी तरफ प्रेजेंस के साथ देखिए, और जब आप बोले तो बीच में नेचुरल आई कांटेक्ट रखिए। इतनी सी बात आपको इंस्टेंटली ज्यादा अप्रोचेबल बना सकती है। लेकिन रियल मैजिक अभी बाकी है, क्योंकि लोग सिर्फ उन लोगों के साथ नहीं खुलते जो मुस्कुराते हैं या ध्यान से देखते हैं। वे उन लोगों के साथ खुलते हैं जो उन्हें जेन्युइनली इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। इस चैप्टर का सार, स्माइल कंफर्ट बनाती है, आई कांटेक्ट ट्रस्ट बनाता है। चैप्टर 3, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना कनेक्शन की मास्टर की है। इस किताब का सबसे पावरफुल और टाइमलेस लेसन यह है कि हर इंसान अंदर से यह चाहता है कि उसे नोटिस किया जाए, उसे वैल्यू दी जाए, उसे सुना जाए, और उसे यह फील हो कि उसकी प्रेजेंस मैटर करती है। यही वजह है कि लोग हमेशा उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो उन्हें अच्छा फील कराते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि लाइकेबल बनने के लिए फनी होना जरूरी है, बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी है, या हर समय इंटरेस्टिंग बातें करना जरूरी है। लेकिन किताब कहती है कि लोग आपसे इसलिए कनेक्ट नहीं करते क्योंकि आप सबसे ज्यादा बोलते हैं, वे आपसे इसलिए कनेक्ट करते हैं क्योंकि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। अगर सामने वाले को लगे कि आप बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, या हर बात को अपने ऊपर ले आते हैं, या उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे, तो कनेक्शन धीरे धीरे कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप उसकी बात में इंटरेस्ट दिखाते हैं, उसका नाम याद रखते हैं, उसकी किसी रियल क्वालिटी को नोटिस करते हैं और उसे पूरा अटेंशन देते हैं, तो वह खुद को वैल्यूड फील करता है। यहीं से इमोशनल कनेक्शन शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक सटल फर्क है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। किसी को इंपॉर्टेंस देना और किसी को फेक तरीके से इंप्रेस करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। किसी इंसान का नाम उसके लिए बहुत पर्सनल होता है। जब आप उसका नाम सही समय पर यूज करते हैं तो उसे फील होता है कि आपने उसे कैजुअली नहीं लिया, आपने उसे नोटिस किया। दूसरी बात, जब आप उसकी किसी जेन्युइन बात को अप्रिशिएट करते हैं, जैसे उसकी सोच, मेहनत, क्लैरिटी
या एटीट्यूड, तो उसे लगता है कि आपने उसकी सरफेस नहीं, उसकी इंडिविजुअलिटी देखी है। लेकिन किताब यहाँ बहुत साफ वार्निंग देती है। फेक कॉम्प्लीमेंट्स जल्दी पकड़ में आ जाती हैं। अगर आपके वर्ड्स में सिंसेरिटी नहीं है तो सामने वाला शायद स्माइल कर दे, लेकिन इंटरनली ट्रस्ट नहीं करेगा। इसलिए इंपॉर्टेंट फील कराने का मतलब पीपल प्लीजिंग नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि आप सामने वाले की डिग्निटी और वैल्यू को रिकॉग्नाइज करें। और जब किसी इंसान को यह फील होता है कि आप उसे जेन्युइनली देख रहे हैं, तो वह आपके साथ जल्दी खुलने लगता है। यही रियल चार्म है, यही रियल इन्फ्लुएंस है। लेकिन लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराने के बाद एक और चैलेंज आता है। उन्हें सिर्फ कंफर्टेबल नहीं, डीपली कनेक्टेड कैसे रखा जाए, उसका जवाब अगले चैप्टर में है। और वहीं कम्युनिकेशन की असली क्वालिटी सामने आती है। इस चैप्टर का लेसन, लोग यह याद नहीं रखते कि आपने कितना बोला, वे यह याद रखते हैं कि आपके साथ वे कैसा फील कर रहे थे। चैप्टर 4, लिसनिंग सिर्फ सुनना नहीं, ट्रस्ट बनाना है। बहुत लोग कम्युनिकेशन को स्पीकिंग स्किल समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं अच्छा बोलूंगा तो लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे। लेकिन किताब बताती है कि ग्रेट कम्युनिकेशन की फाउंडेशन ग्रेट स्पीकिंग नहीं, ग्रेट लिसनिंग है। लिसनिंग का मतलब सिर्फ चुप बैठना नहीं है। लिसनिंग का मतलब है पूरे ध्यान से, पेशेंस के साथ और जेन्युइन इंटरेस्ट के साथ सामने वाले की बात को सुनना। जब कोई इंसान आपसे बात करता है तो वह सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा होता, वह अपने एक्सपीरियंसेस, इमोशंस, ओपिनियंस और कभी अपनी इनसिक्योरिटीज भी शेयर कर रहा होता है। अगर आप उसकी बात बीच में काट देते हैं या उसकी कहानी को अपनी कहानी में बदल देते हैं या रिप्लाई तैयार करने लगते हैं जबकि वह अभी बोल ही रहा है, तो सामने वाला डिस्कनेक्ट फील करने लगता है। लेकिन जब आप सच में सुनते हैं तो उसे फील होता है कि उसकी बात सेफ है, उसे जल्दी नहीं की जा रही और उसे जज नहीं किया जा रहा। यही ट्रस्ट की शुरुआत है। लेकिन सिर्फ चुप रहना लिसनिंग नहीं है। असल लिसनिंग की पहचान एक ऐसी सटल स्किल से होती है जो बहुत कम लोग जानते हैं, और वही सामने वाले को खुलने पर मजबूर कर देती है। किताब यह भी बताती है कि अच्छा लिसनर पैसिव नहीं होता, वह एक्टिवली भी सिग्नल देता है कि वह इन्वॉल्व है। जैसे हल्का हेड नॉड करना, छोटे वर्बल रिस्पॉन्सेस देना, अच्छा फिर सच में, उसके बाद क्या हुआ। ये छोटी बातें बहुत पावरफुल होती हैं। ये सामने वाले को यह फील कराती हैं कि आप सिर्फ शब्द नहीं सुन रहे बल्कि इमोशन भी पकड़ रहे हैं। आज की दुनिया में हर कोई बोलना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जेन्युइनली सुनते हैं। इसीलिए जो इंसान सच में सुनना जानता है वह ऑटोमेटिकली मेमोरेबल बन जाता है, क्योंकि लिसनिंग सिर्फ स्किल नहीं है, यह रिस्पेक्ट का फॉर्म है। और जब कोई इंसान रिस्पेक्टेड फील करता है तो वह आपके साथ नेचुरली जुड़ने लगता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। अगर आप सिर्फ लिसनर बनकर रह जाएं और अपनी बात स्ट्रांग तरीके से रखना न सीखें तो लोग आपको समझेंगे पर सीरियसली नहीं लेंगे। अगले चैप्टर में हम उसी मिसिंग पीस की बात करेंगे। इस चैप्टर का लेसन, अच्छा लिसनर होना अच्छे स्पीकर होने से पहले आता है। चैप्टर 5, अपनी बात ऐसे रखो कि लोग सिर्फ सुने नहीं, सीरियसली भी लें। कम्युनिकेशन सिर्फ कनेक्शन बनाने के लिए नहीं है। कम्युनिकेशन का एक बड़ा हिस्सा यह भी है कि जब आप बोलें तो लोग आपकी बात को वैल्यू दें। बहुत लोग सही बात कहते हैं लेकिन असर नहीं छोड़ पाते। क्यों? क्योंकि उनकी डिलीवरी वीक होती है। किताब कहती है कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन वर्ड्स से पहले डिलीवरी काम करती है। आपकी आवाज का टोन, आपकी स्पीड, आपकी क्लैरिटी, आपके पॉजेज और आपकी सर्टेनिटी, ये सब मिलकर तय करते हैं कि आपकी बात पावरफुल लगेगी या ऑर्डिनरी। अगर आप बहुत जल्दी बोलते हैं, बार बार हेजिटेट करते हैं या ऐसा लगता है जैसे आप खुद अपनी बात को लेकर श्योर नहीं हैं, तो स्ट्रांग आइडिया भी वीक लगने लगता है। लेकिन अगर आप कामली, क्लियरली और बिना हड़बड़ी के बोलते हैं तो आपकी बात का वेट बढ़ जाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस का मतलब लाउड होना नहीं है, और यही वह जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्योंकि जो चीज कॉन्फिडेंस लगती है वही कई बार इनसिक्योरिटी भी हो सकती है। किताब हमें सिखाती है कि कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन में अननेसेसरी रश नहीं होता, उसमें स्टेबिलिटी होती है, उसमें ओवर एक्सप्लेनिंग नहीं होता, उसमें खुद को हर सेकंड प्रूव करने की कोशिश नहीं होती। जब आप अपनी बात को रिस्पेक्ट देते हैं तो सामने वाला भी उसे रिस्पेक्ट देने लगता है। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि पॉज लेने से मत डरिए। कई लोग साइलेंस से घबरा जाते हैं और जल्दी बोलकर खाली जगह भरने लगते हैं, लेकिन वेल प्लेस्ड पॉज आपकी बात को और इम्पैक्टफुल बना सकता है। यही काम डिलीवरी
लोगों को सिग्नल देती है कि आप ग्राउंडेड हैं, आप सोचकर बोलते हैं और आप अपने वर्ड्स की वैल्यू समझते हैं। लेकिन अपनी बात स्ट्रांग तरीके से रखना सीख लेने के बाद एक और चैलेंज आता है, कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग कैसे रखा जाए ताकि सामने वाला मेंटली प्रेजेंट भी रहे। अगला चैप्टर इसी सीक्रेट को खोलता है। इस चैप्टर का लेसन, कॉन्फिडेंस आवाज की ऊंचाई में नहीं, आवाज की स्थिरता में दिखता है। चैप्टर 6, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश मत करो, इंटरेस्टेड बनो। बहुत लोग कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टिंग दिखना चाहते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैं इंप्रेसिव बातें करूंगा तो सामने वाला मुझे पसंद करेगा। लेकिन किताब का लेसन बिल्कुल उल्टा है। वह कहती है, इंटरेस्टिंग बनने की कोशिश मत करो, इंटरेस्टेड बनो। क्योंकि लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनमें जेन्युइन क्यूरियोसिटी दिखाते हैं। जब आप सामने वाले में रियल इंटरेस्ट लेते हैं, उससे थॉटफुल क्वेश्चंस पूछते हैं, उसकी बात को एक्सपैंड करने का मौका देते हैं, तो कॉन्वर्सेशन नेचुरली डीपर और एंगेजिंग होती जाती है। लेकिन जब आप हर बात में खुद को इंप्रेसिव दिखाने की कोशिश करते हैं तो बातचीत एफर्टफुल लगने लगती है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है। क्वेश्चन पूछना और इंटेरोगेशन करना दोनों अलग चीजें हैं। अगर यह बैलेंस नहीं आया तो अच्छी कॉन्वर्सेशन भी ऑकवर्ड बन सकती है। किताब सिखाती है कि क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को खुलने दें, ना कि उसे टेस्ट करें। जैसे, आपको इसमें सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है? आपने यह फील्ड क्यों चूज की? उस एक्सपीरियंस ने आपको क्या सिखाया? ऐसे क्वेश्चंस कॉन्वर्सेशन को सरफेस लेवल से डीप लेवल तक ले जाते हैं। लेकिन साथ ही बैलेंस भी जरूरी है। कॉन्वर्सेशन इंटरव्यू नहीं बननी चाहिए, वह गिव एंड टेक होनी चाहिए। सामने वाला शेयर करे, फिर आप थोड़ा शेयर करें, फिर बात आगे बढ़े। यही रिदम बातचीत को नेचुरल बनाती है। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड होते हैं तो सामने वाला फील करता है कि आप सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अच्छे क्वेश्चंस तो पूछ लेते हैं, फिर भी सामने वाला उन्हें भूल जाता है। क्योंकि मेमोरेबल बनने के लिए एक और क्वालिटी चाहिए, और वही अगले चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट है। इस चैप्टर का लेसन, जो इंसान जेन्युइनली इंटरेस्टेड होता है वही नेचुरली इंटरेस्टिंग लगने लगता है। चैप्टर 7, लोगों को स्पेशल फील कराना आपको मेमोरेबल बनाता है। हर इंसान रोज कई लोगों से मिलता है, कई कॉन्वर्सेशंस होती हैं, कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आसानी से भूलते नहीं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ बात नहीं करते, वे इम्पैक्ट छोड़ते हैं। किताब का लेसन है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको याद रखें तो उन्हें स्पेशल फील कराना सीखिए। मतलब यह नहीं कि हर किसी की तारीफ करते रहो। मतलब यह है कि जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उसे ऐसा फील हो कि उस मोमेंट में आपका फोकस सच में उसी पर है। आज की दुनिया में बहुत लोग फिजिकली सामने होते हैं लेकिन मेंटली कहीं और। फोन, डिस्ट्रैक्शन, सेल्फ इमेज, नेक्स्ट रिप्लाई, सब कुछ अटेंशन खा रहा होता है। ऐसे में जो इंसान पूरी प्रेजेंस के साथ किसी को सुनता है, उसकी बात याद रखता है और बाद में उसी बात को रेफर करता है, वह इंस्टेंटली अलग नजर आता है। लेकिन स्पेशल फील कराना सिर्फ अटेंशन देने से नहीं होता, उसके लिए इमोशनल सेंसिटिविटी भी चाहिए। और यही वह जगह है जहां एवरेज और मैग्नेटिक पर्सनालिटी के बीच फर्क पैदा होता है। किताब कहती है कि जब आप किसी इंसान की किसी छोटी लेकिन मीनिंगफुल डिटेल को याद रखते हैं तो वह आपको अलग तरह से देखने लगता है, जैसे उसका कोई गोल, कोई कंसर्न, कोई इंटरेस्ट या उसकी कही गई कोई पर्सनल डिटेल। यह सब उसे महसूस कराता है कि आपने उसे सरफेस लेवल पर नहीं, रियल लेवल पर लिया। यही मेमोरेबल होने का सीक्रेट है। लोग उन लोगों को नहीं भूलते जो उन्हें वैल्यूड फील कराते हैं। लेकिन मेमोरेबल बनना एक बात है, लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बिल्ड करना दूसरी। और ट्रस्ट तभी बनता है जब आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ स्मार्ट नहीं, इमोशनली मैच्योर भी हो। अगला चैप्टर इसी मैच्योरिटी की बात करता है। चैप्टर 8, सोशल इंटेलिजेंस का मतलब है सामने वाले को पढ़ना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ रिजर्व्ड, कुछ फास्ट पेस्ड होते हैं, कुछ शांत, कुछ डायरेक्ट कम्युनिकेशन पसंद करते हैं, कुछ जेंटल अप्रोच। किताब का लेसन है कि ग्रेट कम्युनिकेटर वही है जो हर किसी से सेम तरीके से बात नहीं करता, बल्कि सामने वाले को पढ़कर अपने टोन और अप्रोच को एडजस्ट करता है। यह फेक होना नहीं है, यह सोशली इंटेलिजेंट होना है। जब आप समझते हैं कि सामने वाला एनर्जेटिक स्टाइल में कंफर्टेबल है या काम स्टाइल में डायरेक्ट बात पसंद करता है या सॉफ्ट शुरुआत, तो आप उसके साथ जल्दी रपोर्ट बना लेते हैं। लेकिन लोगों को पढ़ना सिर्फ उनके वर्ड से नहीं होता, कई बार उनके चेहरे, टोन, पेस और साइलेंस
उनके शब्दों से ज्यादा कुछ बता रहे होते हैं। किताब हमें ऑब्जर्व करना सिखाती है। सामने वाले की स्पीड क्या है, वह खुलकर बोल रहा है या गार्डेड है, वह लॉजिकल रिस्पॉन्स दे रहा है या इमोशनल, वह अटेंशन एंजॉय कर रहा है या लो की कंफर्ट चाहता है। जब आप ये छोटी चीजें नोटिस करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग हर तरह के इंसानों से कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं, वे पढ़ते भी हैं। और जो इंसान सामने वाले को पढ़ना सीख जाता है, उसकी सोशल मिस्टेक्स कम होने लगती हैं। लेकिन सोशल इंटेलिजेंस होने के बाद भी एक चीज बहुत जरूरी है, आपकी अपनी इनर स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर की स्किल ज्यादा देर तक टिकती नहीं। अगला चैप्टर उसी इनर कॉन्फिडेंस का सीक्रेट बताता है। फाइनल कंक्लूजन। तो आखिर इस पूरी किताब का सबसे बड़ा मैसेज क्या है? यह है कि लोगों से अच्छे से बात करना कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, यह एक स्किल है। और अच्छी बात यह है कि इसे सीखा जा सकता है अगर आप स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस डेवलप कर लें, जेन्युइन स्माइल और बैलेंस्ड आई कांटेक्ट का यूज करें, लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराना सीख जाएं, सच्चे लिसनर बन जाएं, अपनी बात काम कॉन्फिडेंस के साथ रखना सीख लें और सामने वाले को समझकर कनेक्ट करना शुरू कर दें, तो आपकी कम्युनिकेशन पूरी तरह बदल सकती है। और जब कम्युनिकेशन बदलती है तो सिर्फ आपकी बातें नहीं बदलती, आपकी इमेज बदलती है, आपके रिश्ते बदलते हैं, आपके मौके बदलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। क्योंकि सच यही है, कई बार लाइफ में प्रॉब्लम टैलेंट की नहीं होती, कनेक्शन की होती है। और जो इंसान कनेक्शन की आर्ट सीख जाता है वह सिर्फ लोगों से बात नहीं करता, वह लोगों के दिल में जगह बना लेता है। आउटरो। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि इस किताब का कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि बुक नेक्सस पर अगली किस बुक की समरी आए तो उसका नाम भी कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और लोगों से जुड़ने की कला को बेहतर बनाते रहिए।